सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की घटना। साजिश सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक साजिश का हिस्सा थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक वकील थे और उनकी माता प्रभावती देवी गृहिणी थी। सुभाष बचपन से ही देशभक्त थे और अंग्रेजी राज का विरोध करते थे। शिक्षा। सुभाष ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल, वर्तमान में स्टीवर्ट हाई स्कूल, से प्राप्त की। बाद में उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। वो एक मेधावी छात्र थे और इतिहास में ऑनर्स की डिग्री के साथ स्नातक हुए। आजादी की लड़ाई में योगदान। 1920 में सुभाष भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में चौथे स्थान पर रहे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी सरकार की सेवा करने से इनकार कर दिया और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने का फैसला किया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1923 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। रिहाई के बाद सुभाष कांग्रेस के युवा विंग के नेता बन गए और उन्होंने पूर्ण स्वराज का आह्वान किया। 1939 में वो कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सुभाष ने ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के लिए जर्मनी और जापान की मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने 1941 में जर्मनी से भागकर जापान की यात्रा की। जापान की मदद से सुभाष ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसमें भारतीय सैनिक और युद्ध के कैदी शामिल थे। आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की घटना। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में हुई थी। उस समय वो जापान में थे और रूस से वापस जा रहे थे। उनका विमान ताइवान के ताइहोकू हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सुभाष चंद्र बोस के अलावा उनके कुछ साथी भी सवार थे। सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की घटना के बाद कई तरह के सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों का मानना था कि उनकी मृत्यु एक साजिश का हिस्सा थी, जबकि अन्य का मानना था कि यह एक दुर्घटना थी। नेताजी की मृत्यु के सिद्धांत। साजिश सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक साजिश का हिस्सा थी। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की हत्या की ताकि वह भारत को आजाद कराने में सफल न हो सके। दुर्घटना सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक दुर्घटना थी। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि विमान दुर्घटना के लिए खराब मौसम या पायलट की गलती जिम्मेदार थी। नेताजी की मृत्यु के बाद। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद भारत में शोक की लहर दौड़ गई। उन्हें भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है। भारत सरकार ने 3 अलग अलग जांच आयोगों का गठन किया ताकि नेताजी की मृत्यु के कारणों की जांच की जा सके। इन जांच आयोगों ने अपनी रिपोर्टों में कहा कि नेताजी की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हुई थी। हालांकि कई लोग अभी भी नेताजी की मृत्यु पर साजिश सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं। वे यह मानते हैं कि नेताजी की मृत्यु के बारे में सच्चाई अभी भी छिपी हुई है। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने आजादी के लिए अथक प्रयास किए और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उन्हें भारत के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। उनके द्वारा दिए गए जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे आज भी लोगों को देशभक्ति की भावना से भर देते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारत के राष्ट्रीय नायकों में से एक है और उनका त्याग सदियों तक याद किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। कृपया मुझे बताएं कि क्या आपके पास कोई अन्य प्रश्न है। बस इतना ही। मिलते हैं फिर से और भी ज्यादा मजा लेके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटा बजा देना।